हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन दिया गया है हमें, इन फिगर ए सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, शो दैट बी सी इक्वल्स टू डी ई। यानी हमें ए सी और ए ई आपस में इक्वल दे रखे हैं, यानी ये ए सी हमारा ए ई के इक्वल है, ए बी और ए डी इक्वल है, ए बी और ए डी इक्वल है, एंड एंगल बी ए डी यानी ये एंगल, और ई ए सी यानी ये एंगल, दोनों आपस में इक्वल है। तो प्रूव करना है बी सी इक्वल्स टू डी, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल हमें प्रूव करनी है। तो ध्यान से देखो, जो ये दो साइड आ रही है ए सी और ए बी, जिस ट्रायंगल में ये दो साइड आ रही है हम वो बनाएंगे। ए सी देखें तो हमारा ये ए सी है, तो इस तरीके से जाएगा, यहाँ से ए बी इस तरीके से, इनको ज्वाइन कर दे तो हमारा क्या बनेगा, ये ए, ये बी, ये सी। दूसरा ट्रायंगल जिसमें ए ई और ए डी आ रहा है, तो ये हमारा ए ई और ये ए डी, तो कुछ इस तरीके से हमारा वो ट्रायंगल बन रहा है। अब देखो दे क्या रखा था, जो ए सी है वो इक्वल है ए ई के, ए बी इक्वल है ए डी के, ये दो चीज हमें दे रखे। अब तीसरा देखो, एंगल बी ए डी ई ए सी के इक्वल। अगर हम इसमें देखें एंगल बी ए, तो डी तो आ ही नहीं रहा। जैसे यहाँ पे भी देखो, अगर आप बी ए और डी यानी ये एंगल, तो ये एंगल जो है ये किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, ए बी डी में। अब ए बी और ए डी आपस में इक्वल दे रखे, आप ध्यान से समझो, ए बी और ए डी आपस में इक्वल दे रखे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि दो साइड आपस में इक्वल दे रखे होंगे। यहाँ पे हमें बी सी और डी इक्वल दिखाना है, बी सी को डी के, तो इसके लिए हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे उसके लिए हमें उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो ए बी ए डी के इक्वल दे रखा है, ये दो अलग अलग ट्रायंगल हमारे बनेंगे। यहाँ से बी ए डी ये एंगल और ई ए सी ये एंगल, ये आपस में इक्वल दे रखे हैं ई ए सी, लेकिन जो ए बी और ए सी है ये तो अलग अलग साइड हैं। तो ए बी और ए सी जो है एक ही ट्रायंगल की साइड है, तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या बनना चाहिए, ए बी सी और ए डी ई। अब बात यह है कि जो यहाँ पे एंगल है वो तो बी ए सी बन रहा है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, बी ए डी। तो ध्यान से देखो आप, अगर हम यहाँ पे लेके चले एंगल बी ए डी कौन सा है हमारा, ये पूरा, और ई ए सी कौन सा है ये, लेकिन ट्रायंगल हमारे कौन कौन से हैं, बी ए सी और डी ए ई। तो या तो ई ए डी और बी ए सी एंगल बनना चाहिए। अगर बी ए सी एंगल बने तो ही हमारा काम हो पाएगा। तो ध्यान से देखो, ये मैंने इरेज कर दिया सारा। अब देखो, आप आपका जो दो ट्रायंगल बने थे वो बने थे ए बी सी और ए ई डी, जिसमें ए बी जो है ए डी के इक्वल था और ए सी जो है ए ई। अब बी ए डी एंगल, वो एंगल बनना चाहिए था एक्चुअली यहाँ पर, ये एंगल तो बी ए सी होता, और यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए यहाँ पे ई ए सी दे रखा है, लेकिन ये बनना चाहिए था ई ए डी। तो बी ए सी और ई ए डी कब बनेगा, ध्यान से देखो, बी ए डी यानी ये एंगल, हमें चाहिए बी ए सी यानी बी ए सी यानी कि ये एंगल, तो इसकी कमी रह गई। इसी तरह से हमें दे रखा है एंगल ई ए सी यानी ये एंगल, और हमें बनाना क्या है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो ये ट्रायंगल बनेगा ई ए डी। तो ई ए डी होना चाहिए था ये एंगल, तो इसकी कमी रह गई। इसका मतलब जो दो एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं उन दोनों में ये इतना सा जो पार्ट है इसकी कमी है। अब देखिए ये हम कैसे दूर करें, हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखे हैं, और इनमें कमी रह गई इस एंगल की, क्या नाम है, डी ए सी। अगर इस वाले एंगल में मैं ये एंगल ऐड कर दूं
तो ये पूरा हो जाएगा, और इस वाले एंगल में ये एंगल ऐड कर दूँ तो ये पूरा हो जाएगा। तो EAD और BAC। तो अब देखिए आपका सॉल्यूशन क्या है। हम पहले लेंगे एंगल BAD और इक्वल है वो एंगल EAC के, तो ये तो हमें गिवन है। अब दोनों तरफ हम क्या ऐड करेंगे, कॉमन एंगल जिसकी कमी है, एंगल DAC। तो BAD प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू EAC प्लस एंगल DAC। अब देखो BAD में अगर हम DAC जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, BAC, और EAC में अगर हम DAC जोड़ दें तो EAD। ये हमारा आ गया। इसका हमारे ट्रायंगल में यूज़ होगा, तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट। कोई ज़रूरी नहीं आप पहले नाम दो, अगर आपको नहीं पता लग रहा है पहले तो आप क्वेश्चन करते टाइम भी नेमिंग कर सकते हो। अब जो दो ट्रायंगल मैंने बताए थे आपको, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। अब देखिए ABAD के इक्वल गिवन है। अब इनके बीच का एंगल BAC और यहाँ से बनेगा EAD। BAC एंगल और एक्चुअली एंगल का नाम जो है EAD की जगह हमें DAE लिखना चाहिए। एंगल वही रहेगा लेकिन एंगल फॉर्मेशन जो है कोरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे AB जो है वो AD के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे BA बन रहा है तो यहाँ DA बनना चाहिए। तो BAC जो है DAE के इक्वल हो जाएगा। रीज़न दे देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, और तीसरा हमारा AC इक्वल है AE के। तो साइड एंगल साइड इस रूल से ट्रायंगल ABC कोंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADE के, और जब दो ट्रायंगल कोंग्रुएंट होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी यहाँ से BC और यहाँ से DE दोनों इक्वल हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी CPCT। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है AB इज ए लाइन सेगमेंट and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equals to angle ABE and angle EPA equals to angle DPB. Show that triangle DAP congruent triangle EBP AD equals to BE. अब देखो हमें क्या दिया गया है, एक लाइन सेगमेंट है AB और P जिसका मिड पॉइंट है, तो P मिड पॉइंट है, इसका मतलब AP क्या होगा, PB के इक्वल। जो AB लाइन सेगमेंट है, P उसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब AP इक्वल्स टू BP। तो जो दो ट्रायंगल हमें दिखाने हैं DAP और EBP, उसमें AP और BP तो इक्वल आ गया, और हमें बोला हुआ है D and E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट BAD इक्वल्स टू ABE। तो BAD यानी ये एंगल इक्वल होगा ABE के, इस एंगल के। अब जो दो ट्रायंगल हमें दिखाने DAP उसी के अंदर आ रहा है ये एंगल, और दूसरा EBP तो EBP के अंदर ये एंगल आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब ये इन दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो एक हमारी साइड आ गई, एक ये एंगल आ गया। अब अगर हम साइड एंगल साइड लगाते हैं तो साइड एंगल और ये साइड, लेकिन AD तो हमारी इक्वल दे ही नहीं रखे किसी के। ओके, और एंगल साइड लगाना होता तो एंगल साइड लगती, तो ये एंगल भी नहीं दे रखा। अब बचा ये एंगल, तो हमें बोला हुआ है EPA यानी ये एंगल, और दूसरा दे रखा है हमारा DPB, ये एंगल, ये आपस में इक्वल है। बट अनफॉर्चुनेटली
इन दोनों ट्रायंगल में लाइन ही करे, डी ए पी में, डी ए पी में पी पॉइंट पे ये पूरा एंगल आएगा। और अगर हम देखें ई बी पी तो उसमें भी पी पॉइंट पे पूरा एंगल आएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना ही दे रखा है, यानी दोनों में इतने पार्ट की कमी हो गई। अब अगर मैं इस वाले एंगल में, अगर मैं इस एंगल में ये एंगल ऐड कर दूं तो हमारा डी पी ए बन जाएगा, जो कि इस ट्रायंगल में आएगा। और ऐसे अगर मैं इधर वाले एंगल में ये एंगल ऐड करूं तो इसमें भी ये कंप्लीट आएगा। तो देखो हमें दे रखा है ई पी ए इक्वल है डी पी बी के, तो मैं जो ये कॉमन एंगल है डी पी ई दोनों तरफ ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, ई पी ए में डी पी ई ऐड करूंगा तो हमारा बनेगा ए पी डी। और ऐसे ही उस तरफ से हमारा बनेगा बी पी ई। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, हमारे इक्वल प्रूव हो गए। अब आगे देखो, जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, यहाँ हमारा एंगल साइड एंगल लग जाएगा। तो डी ए पी और ई बी पी ये तो इक्वल गिवन है। ये साइड ए पी इक्वल्स टू बी पी, क्यों, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। और तीसरा जो एंगल हमने इक्वल प्रूव किया यानी ए पी डी, तो ए पी डी उधर से क्या बनेगा, बी पी ई, बी पी ई। तो ये हमने प्रूव किया है, तो यहाँ पर रीजन देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो एंगल साइड एंगल, अब एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ईबीपी के। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी एडी और बीई। तो एडी और बीई सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है, क्वेश्चन 8 में हमें दिया गया है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल दिया हुआ है सी पॉइंट पे। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, एम जो है हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है। सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल्स टू सी एम। ओके, सी जो है उसको एम से ज्वाइन करके डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जिससे कि डी एम और सी एम इक्वल है, और डी पॉइंट को हमने बी से ज्वाइन किया। तो हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे हुए इन्होंने। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है ट्रायंगल बी एम डी के, एंगल डी बी सी को राइट एंगल प्रूव करना है, ट्रायंगल डी बी सी और ए सी बी को इक्वल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और सी एम को हाफ दिखाना है ए बी के। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, देखिए इन्होंने बोला हमें गिवन है एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, एम ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब बी एम और ए एम इक्वल होंगे। और आगे हमें क्या रखा है, डी एम और सी एम इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल। तो हमें जो ट्रायंगल दिखाने हैं ए एम सी और बी एम डी, उसमें ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो दो तो आ गए। अब बीच में देखो तो ये एंगल कैसे एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो भाई,
डी एम इक्वल है सी एम के, ये हमें गिवन है। एंगल बी एम डी इक्वल होगा एंगल ए एम सी के। रीजन क्या दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा बी एम इक्वल होगा ए एम के, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई किया तो ट्रायंगल ए एम से कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी एम डी के। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, सी जब हम क्वेश्चन कोई भी नया क्वेश्चन देखेंगे तो हमें देख के, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देख के ही पता लग जाएगा हाँ इसमें ये करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें पता नहीं लगता, हमें थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जैसे सेकंड पार्ट है, डीबीसी को राइट एंगल दिखाना है। डीबीसी एंगल कौन सा है? ये वाला। और राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल दे रखा है सी पे, यानी ये एंगल 90 दे रखा है, इस एंगल को 90 दिखाना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दो, एंगल डीबीसी को और एंगल एसीबी को इक्वल दिखा दो, जिससे कि वो 90 है तो ये भी 90 हो जाए। सेकंड ऑप्शन है क्या है कि इन दोनों एंगल्स को कोइंटीरियर दिखा दो। जब कोई एडजेसेंट एंगल दे रखे हों, आसपास एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनमें किसी को 90 दिखाना हो तो दो ही तरीके, या तो इक्वल दिखा दो, एक 90 दे रखा है दूसरा इक्वल होगा तो वो भी 90 होगा, अदरवाइज कोइंटीरियर। अब यहाँ पे ना ही हमें डायगोनल इक्वल दे रखे, ना ही ये साइड इक्वल दे रखी कि हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके हमें 90 दिखा दें। ट्रायंगल तो हमें कॉन्ग्रुएंट बाद में करना है, तो यानी कि इन दोनों एंगल को इक्वल तो हम दिखा नहीं सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इनको कोइंटीरियर दिखाएं। कोइंटीरियर एंगल का सम होता है 180, तो एक 90 होगा तो दूसरा भी 90 होगा। अब इनका सम 180 तो तब होगा, कोइंटीरियर एंगल से हैं जो उनका सम 180 तब होगा जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, लेकिन ये तो पैरेलल नहीं दे रखी। और लाइन पैरेलल कब होती है? जब या तो कोइंटीरियर या कोरस्पॉन्डिंग एंगल या ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही हो। तो ध्यान से देखो, हमने प्रूव किया ट्रायंगल एएमसी और बीएमडी कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं कहूँ सीपीसीटी से ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये गलत नहीं होगा, यानी एंगल बीडीएम इक्वल होगा एंगल एसीएम के सीपीसीटी से। अब ये ध्यान से देखो आप, ये क्या बना रहे हैं? हमारा जेड बना रहे हैं। तो जेड कब बनता है? जब ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो ये हमने दिखा दिया कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये इक्वल भी हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं? जब लाइन पैरेलल हो। इसका मतलब बीडी क्या हो जाएगी? एसी के पैरेलल। अब देखो, अगर बीडी एसी के पैरेलल है, दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और कोई तीसरी को कट करती है तो ये एंगल कोइंटीरियर होते हैं। तो बीडी एसी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसी बी इक्वल्स टू 180 कोइंटीरियर एंगल्स। डीबीसी हमें नहीं दे रखा, एसी भी दे रखा है 90 डिग्री। यहां से हमारा एंगल डीबीसी कितना आ गया? 90। सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारा? ट्रायंगल डीबीसी डी बी सी और ट्रायंगल एसीबी ए सी बी, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो एक तो हमें एंगल ही आ गया, ये एंगल 90, ये एंगल 90, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरा डी बी सी और ए सी बी, दोनों में बी सी आ रहा है, ये कॉमन है, इसी पे टिके हुए हैं। तो ये एंगल आ गया, ये साइड आ गई। अगर हम ये साइड भी इक्वल दिखा दें तो ये साइड एंगल साइड से हो जाएगा। तो देखो ये साइड जो है बीडी, अभी हमने पैरेलल दिखाई थी,
यहाँ पे हमने पैरेलल दिखाए अल्टरनेट एंगल से, तो AMC और BMD यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया था, तो उसी की कोरस्पोंडिंग साइड से ही तो हम ये कह सकते हैं BD और AC जो है इक्वल होगा CPCT से, बट वो हमने वहाँ पे दिखाया था कॉन्ग्रुएंट, तो आप यहाँ जब दिखाओगे कि ये CPCT से होगा एज ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के, तो आप दिखाओगे BD और AC इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, और हम साथ में दिखा देंगे कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। BD हमने इक्वल दिखा दिया AC के CPCT से एज ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के। अब हम अपने ट्रायंगल लेके चलते हैं इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो BD तो इक्वल आ गया AC के, रीजन दे देंगे प्रूव्ड अबव। एंगल DBC इक्वल एंगल ACB के, रीजन H 90। और तीसरी हमारी ये साइड BC इक्वल्स टू BC कॉमन, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से DBC जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACB के। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी DBC कॉन्ग्रुएंट है तो DC और ACB में AB इक्वल हो जाएंगे CPCT। अब देखो DC और AB आपस में इक्वल है, दो साइड आपस में इक्वल है, तो उनका हाफ जो होगा वो भी इक्वल होगा। वी ऑल नो दैट DC का हाफ हम क्या ले सकते हैं, हमें प्रूव करना था CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, तो DC और AB इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। अब DC का हाफ हम ले सकते हैं CM, और AB का हाफ हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें दिखाना है। रीज़न दे देंगे बिकॉज CM इक्वल है DM के, तो हम DC का हाफ ले सकते हैं CM, तो CM कितना आ गया हाफ ऑफ AB। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। जिसने अभी तक पीछे की वीडियोस नहीं देखी है वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियोस के लिंक नीचे दिए गए हैं, उन्हें ज़रूर देखें। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।